आज हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं वेरिकोज वेन को लेके, खासकर आर्मी में पुलिस ऑफिसर की नौकरी के लिए जो फिजिकल का एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं उन बच्चों का, कि ये प्रोसीजर हमें एग्जाम से कितने दिन पहले करवाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम वेरिकोज वेन के बारे में बात करेंगे और इस प्रोसीजर के टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी बच्चे, हमने ये ऑब्जर्व करा था कि काफ़ी बच्चे हमारे पास है ना फिजिकल एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले आते थे, बिल्कुल इमरजेंसी में भागा दौड़ी करते हुए कि सर आप है ना हमारा प्रोसीजर कर दो, हमें पता लगा है हम रिजेक्ट हो जाएंगे फिजिकल असेसमेंट। कई बार ये बच्चे फिजिकल असेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे जब क्वेरी लगती है इनके असेसमेंट के टाइम पे, तब उसके बाद ये बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमने कहा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को ये आइडिया लगे कि ये प्रोसीजर कब करवाना चाहिए। तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, इसमें जैसे पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया है, कोई कट नहीं लगता। आप अगले ही दिन से नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली आपको हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह अवॉइड करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो ऑब्ज़र्व करा है कि प्रोसीजर के बाद कई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम या कंप्लेंट रहती है कि वो बच्चे कहते हैं सर यहाँ इस एरिया में जहाँ प्रोसीजर हुआ था वहाँ टाइटनेस फील हुई थी। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी परफॉर्मेंस में कोई लैक है या कुछ आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उनका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो होता है। बट दे से कि हमारे जिस एरिया में प्रोसीजर हुआ है वहाँ हल्की टाइटनेस फील होती है। ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है जो प्रोसीजर के बाद होता ही होता है। बेसिकली जो बॉडी में चेंज आ रहा है प्रोसीजर की वजह से, उसको डिमार्केट करता है और ये एक अच्छी चीज़ है। बट कई बार इस चीज़ को लेके हमने देखा बच्चे इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो अपने फिजिकल एग्ज़ाम के टाइम पे है ना अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ऐसे बच्चों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रोसीजर एटलीस्ट 15 to 20 डेज पहले करवाएं, ताकि जिस दिन आपका एक्चुअल फिजिकल एग्जामिनेशन है उस दिन आपको इस प्रकार की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, ये चीज़ आपके माइंड में ना हो। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे तो एक कड़ा होता है, कभी अगर आप में से किसी ने कभी कड़ा नहीं पहना और एकदम से आप कड़ा पहन लो तो आपको अजीब सा लगेगा। आप काम तो सारे कर सकते हो पर कहीं ना कहीं आपको फील होएगा यार कुछ अलग सा मैंने पहन रखा है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे, 5 दिन 10 दिन, तो आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो यही चीज़ कुछ आप समझ लीजिए वेरिकोज वेन के साथ है। आपके नॉर्मल रूटीन में, आपके वर्किंग एक्सरसाइज में, आपके जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें कोई चेंज नहीं आता, पर 15-20 डेज़ के लिए ना थोड़ा अलग महसूस होता है, उस एरिया में हल्की टाइटनेस महसूस होती है और ये धीरे धीरे अपने आप सबसाइड कर जाती है। जब हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्री हो, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे हो। तो उसके लिए बेस्ट है कि हमने ये प्रोसीजर सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ना करवाया हो, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ फील होती रहे। रादर हमने ये 15 से 20 दिन पहले करवाया हो, जिससे हमें बिल्कुल ये हमारे आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाली बात हो जाए। एक और क्वेश्चन जो हमारे सामने बहुत कॉमनली आता है वो ये आता है कि सर हमारे बैक ऑफ द लेग पे एक सिंगल वेरिकोज वेन है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या फुल लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसमें हम पूरी की पूरी वेन को ख़त्म करते हैं? तो ये बड़ा ही एक डाइसी क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी मेन डैमेज्ड वेन है, जिसके वॉल्स डैमेज हैं, जैसे ग्रेट सेफनेस वेन, वो कितनी डैमेज है। अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स पे वहाँ पे वॉल्व की इनकम्पिटेंस है, वो वॉल्व ख़राब हुए हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हम रादर देन पूरी वेन को बंद करें, हम एक शॉर्ट सेगमेंट स्क्लेरोथेरेपी के लिए जा सकते हैं, जहाँ हम सिर्फ वो जो नस हमें दिख रही है वेरिकोज वेन वाली, उसको हम ख़त्म करें। इस प्रोसीजर के बाद आपको 2 एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं कि रीअकरेंस तो हो सकती है एंड कंपैरेटिवली बहुत जल्दी भी हो सकती है, बट इस प्रोसीजर से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? पहला बेनिफिट कि ये लेज़र एब्लेशन जितना कॉस्टली नहीं होता है, एंड सेकंड जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि हमें, अगर हमारा गोल सिर्फ ये है कि हम एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लें, बाद में देखेंगे प्रॉब्लम को, तो एटलीस्ट हम उस पार्ट को केटर करना चाहते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि एटलीस्ट हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, ठीक है। अगेन जैसे मैंने वीडियो के शुरू के सेक्शन में समझाया, ये प्रोसीजर भी हम एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले करवाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास में कोई बच्चा फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा है, आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। क्या पता वो किसी प्रॉब्लम से या इसी टाइप की कंडीशन से जूझ रहा हो और वो किसी के साथ शेयर ना कर पा रहा हो। थैंक यू।